बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से देश को जवाब दो में कैनॉट प्लेस में आपका स्वागत है। बहुत मुझे मालूम है आप सबको बहुत बोलना है, लेकिन एक दो लोगों को बिल्कुल बोलना। मैं आता हूं आपके पास, ऑफ कोर्स आता हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी वेरी क्विक जी, सबको बोलना है जी। मेरे भाई ने कहा था कि भैया आप मुझे एम्स बता दीजिए, तो रंगरेज साहब को मैं एम्स की जानकारी दे रहा हूं। अरे भैया, भोपाल वाला एम्स, भुवनेश्वर वाला एम्स, जोधपुर वाला एम्स, पटना वाला एम्स, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, मंगलगिरी, गोरखपुर, बीबी नगर, भटिंडा और कल्याणी, ये 15 एम्स। उसके अलावा ट्रिपल IIT 16, 7 IIM, ये 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अरे भैया, ये रोजगार की बात करते हैं, देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया विश्व की। प्रतीक जी, एम्स और IIT पर ना ही जाए तो अच्छा है। पहली पंचवर्षीय योजना में जब नेहरू जी ने एम्स और IIT की नींव रखी तो भाई की अभी सांस फूल रही थी बोलते बोलते। जब PMCH का एक्सटेंशन ब्लॉक आप कहेंगे कि एम्स पटना हो गया और PGI चंडीगढ़ का एक्सटेंशन ब्लॉक आप कहेंगे कि ये एम्स बन गया, तो ऐसे एम्स की जरूरत हम लोगों को है, तो इसलिए एम्स बनने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने राहुल गांधी की जय बोली। जनता भारत माता की जय सुनना चाहती है, और जब तक ये पवित्र परिवार देखिए मैं आपको बता, आप व्यक्तिगत जांच सौरभ, वो हाँ रोजगार पे हाँ भारत माता। देखिए ये बात सच है कि भारत माता के अलावा कुछ नहीं। मैं रोजगार पाता हूँ। आंकड़ों की बात करी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च 2013 की रिपोर्ट है। उसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, प्लानिंग कमीशन चेयरमैन। उन्होंने लिखा था देश में यूपीए के दौरान जॉबलेस ग्रोथ है। 2013 की रिपोर्ट है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन, 12% इन्फ्लेशन था। एसेट प्राइस बबल यूपीए की देन थी, और ये आंकड़ों की बात करते हैं। अब बता है रोजगार पे। रोजगार लेबर जो है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जितनी केंद्र की जिम्मेदारी है उतनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। भाजपा की सरकार थी महाराष्ट्र में, फॉक्सकॉन का 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला था। जैसे ही वहां पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सरकार आई, प्रोजेक्ट कैंसिल। जब आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बने। जैसे ही रेड्डी की सरकार आई, सारे प्रोजेक्टों पर उन्होंने कमेटी बैठा दी। आप एक मकान दुकान खरीदने जाते हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। आप एक मकान दुकान खरीदने जाते हैं। देखिए इन्होंने कंपनियों की बात करी। इन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट आना था, ये होना था, ये सरकार आई तो प्रोजेक्ट नहीं बने। तो मैं एक आपको बात बताऊं, अगर टेलीफोन सब लोग यूज करते हैं, 2014 से पहले आप देख लीजिएगा कि कितनी टेलीफोन कंपनियां थी, और आज देख लीजिए कि कितनी टेलीफोन कंपनियां हैं। क्या हो रहा है सरकार के अंदर? सरकार के कुछ चुनिंदा, कुछ पसंदीदा ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपनियों की तरह बिजनेस हो रहा है। जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। सुनिए, एक साल में 31%, सुनिए सब लोग, 31% एक्सपोर्ट बढ़ गया एक साल में। अभी तक हम मंगाते थे और वहां से ट्रेडिंग करते थे। ये भारत है, अब एप्पल भी बनेगा और कार भी यहां से बनके विदेशों जाएंगी। इस भारत को बनाने में जितना समय लग रहा है, यदि 70 साल में बनाया होता तो आज ये हालत नहीं होती। मैं आया। इधर कौन बोलना चाह रहा था? कौन बोल रहा था? जी मैं आया। ये जो लोग गरीबों की बात करते हैं, बड़े बड़े, जब अभी मान लीजिए आया। यहाँ जितने भी लोग हैं या नेतागण हैं जो गरीबों की बात, ये जो लोग गरीबों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चुनाव की रैलियों में बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर उतरते हैं, गरीबों की आंखों में धूल झोंकते हैं, फिजिकली मेंटली दोनों झूल झोंकते हैं। अगर वही नेता और ये जितने बड़े इन लोग के पास पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति की है। इन लोग के पास इतना करोड़ों अरबों रुपए हैं। ये लोग अगर मान लीजिए यहाँ दिल्ली में आना है, यहाँ आके रुके, उसके बाद बेटा राष्ट्रपति तो संवैधानिक पद है ना, वो पार्टी में नहीं है। मान लीजिए ये जो लोग, क्या काम है, नाम है तुम्हारा? विकास गोस्वामी। मेरा काम ये भी है कि आपको दुरुस्त भी रखा जाए, करा भी जाए। सवाल भी आपका बढ़िया होना चाहिए, और है सवाल बढ़िया।
कि खाई जो है वो बड़ी है, असमानता की खाई बड़ी है, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। तो ये बात तुम्हारी सही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं आ रहा हूँ जी। सर, बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल करनी सर से कि जब पटना में एम्स बना तो क्या बीजेपी की सरकार ने एम्स बनवाई थी पटना में? पटना में क्या एम्स बीजेपी ने बनवाया था, ये सवाल है इनका जी। मैं आया वन बाय वन जी। प्रतीक जी, अभी हमारे भाई ने मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात की, लेकिन एक दो उन्होंने सवाल उठाए उन पे, और एक दो जवाब आप भी सुन लीजिए मेरे। अब 10 साल में 2004 से लेकर 2014 के बीच में 27 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। लेकिन 8 साल में मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 22 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम किया है भाजपा सरकार ने। ये पहला जवाब। दूसरी बात, आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई साहब बताएंगे कि किस तरीके से जब भी जो रेखा ऊपर नीचे होती, बताइए 30 सेकंड में। ये 27 रुपए प्रतिदिन की आप बीजेपी के प्रवक्ता मेरा काम भी करने लगे। 27 रुपए प्रतिदिन के आंकड़े के हिसाब से मनमोहन सिंह की सरकार ने बोला जो प्रतिदिन 27 रुपए से ज्यादा कमाता है गरीब नहीं है भैया। आप 27 रुपए कमाते हो, गरीब नहीं हो, और वो 27 करोड़ इनके हैं। तो भैया जी, आंकड़े और वायदे की बातें होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जनमानस की बात होनी चाहिए, जनहित के बारे में होनी चाहिए। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए, आतिशबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू क्या करता है, बकरीद के ऊपर जब खून की नदियां बहाई जाती है गली चौराहे और मोहल्ले के ऊपर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 31 दिसंबर को जब आप बताइए हमारे देश में जब आतिशबाजी होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर एक तीसरा पहलू में कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने क्या वादा किया था कि पराई नहीं जलाई जाएगी, उसके बाद किसानों को उस पर मुआवजा भी मिलेगा। ये उन्होंने वादा किया था, क्या उन्होंने वादा पूरा किया पंजाब में? फिर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि फैक्ट्री मालिक से मेरी बात हो गई है, रमनीश जी, मुआवजा देंगे। क्या वो वायदा उन्होंने पूरा किया? नहीं, क्योंकि केजरीवाल नहीं है, वो झूठ वाले हैं, सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, और इन्होंने जनता को ठगा है, यहाँ भी ठगा है और गुजरात में भी ठगने जा रहे हैं। फिर कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। अरे कल भी शो में आओगे ना? अरे नहीं, आज मैं बोलूंगा। बताइए कौन से कांग्रेस? अरे कल आना है ना? नहीं, आज मैं बोलूंगा। 2014 में गरीबों के बारे में आपने नहीं सोचा था, अशिक्षा के बारे में नहीं सोचा था। आप मनमोहन सिंह सरकार जब थी 2012 में, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला रमनीश जी कल भी आ जाइएगा। और एक सांस में बोलने में कभी कभी क्या था, उखड़ जाती है सांस। मेरी बात सुनिए पहले, मुझे कोई एतराज नहीं, आप सारे आंकड़े आपके ठीक हैं। आप अरे भाई सुनिए यार, आप थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए मेरी बात। अरे मैं 20 सेकंड देखो, पहले मेरी बात सुनो। मुश्किल यही है, बात नहीं सुनना चाहते हो। आपको किसी ने अख्तियार नहीं दिया है किसी के नाम को बिगाड़ने का। मेरी बात सुनो, किसी के नाम को बिगाड़ने का किसी को अख्तियार नहीं है। मैंने मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं कहा। यही तो मुश्किल है, जो बोल भी गए वो भी याद नहीं है। यही हो रहा है डिबेट में यही हो रहा है। गलत। अरे आप ये कहिए ना। सुनिए, इन्होंने रुकिए भाई, इन्होंने त्योहार, भैया जी ने त्योहार में भी इन्हें हिंदू मुसलमान नजर आ गया। बताइए, अरे दिवाली का पटाखे अगर बजने चाहिए तो क्या मुसलमान तो कोई विरोध नहीं कर रहा, मुसलमान तो साथ खड़े हैं हिंदू भाई के। पटाखे, अरे पटाखे जलाओ, किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने रोका, ना कि सरकारों का काम है ये। अगर सरकार को इतनी ही चिंता सनातन धर्म के, अरे सनातन बड़े एकदम पैरोकार आए। यही चुनाव लड़ोगे 2024 में लड़ोगे या 29 में लड़ोगे? अच्छा ठीक है। मनरेगा में भैया 100 दिन का मिलता था, मगर आज 27 दिन में। मैं आज अब रुको। अच्छा डिबेटर जो होता है ना, रुकिए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अच्छा डिबेटर वो होता है जो सुनता भी है और जो कह गया उसको ध्यान रखता है। तुमने नाम गलत बोला था इसलिए मैंने टोका, नाम मत गलत बोलो जी। नहीं नंबर कोई बात नहीं कर रहा। प्रतीक जी, अभी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए सवाल है। हाँ मुझे मालूम है आपको। आज के मुद्दे पर कांग्रेस से सबने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो 30 सेकंड दीजिएगा जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि आज उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा डाला
75,000 नौकरियों की बात कही थी। बीजेपी विल आंसर 10 लाख का आंकड़ा दिया था, लेकिन जो भी दिया शुरुआत अच्छी है और होनी चाहिए। 16 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जितना कर पाए वो बहुत अच्छा रहेगा। अब इस मित्र की बात का जवाब देता हूं, जो पर्चे पढ़ पढ़कर यहां पर कांग्रेस के आंकड़े दे रहा है, तो कांग्रेस का वो आंकड़ा दो दोस्त, जब 2004 में देश के अंदर 10.4% की बेरोजगारी थी, और जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई तो 5.4% की बेरोजगारी। रुक जाओ, तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा था, शांत रहो, शांत रहिए। अब इस दोस्त की दूसरी बात इससे पूछिए आंकड़ा कि 17 मिलियन लोग, 1,70,00,000 लोगों को 10 साल के अंदर रोजगारी, फॉर्मल रोजगारी, ये रोजगारी नहीं कि प्रतीक जी पत्रकार हैं, प्राइवेट चैनल में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत पत्रकार हैं जो सरकार की मियाद पर जाके करते हैं, तो वैसी रोजगार नहीं, सरकारी रोजगारी 1,70,00,000। जवाब देखिए देश में युवाओं के लिए बिल्कुल सर मैं आप ही की बात आ रहा हूँ जी। देश में भाई देश में युवाओं का निर्माण होना चाहिए, और उनको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और सबका विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक कांग्रेस का जमाना था जब 3 किलोमीटर रोड पर डे बनती थी, आज 90 किलोमीटर रोड पर डे बन रही है। इसका क्या जवाब है? देश के अंदर जब 3 किलोमीटर रोड बनती थी पर डे, आज 90 किलोमीटर रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दे रहे हैं कि भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हम और आपको आगे बढ़ना है। बाबू रुक जाओ, प्रतीक जी, 15 करोड़ 40 लाख लोग आज उसी मनरेगा स्कीम में, जिससे ये बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर की जो रोड थी वो 8 किलोमीटर हो रही है, वो मनरेगा कांग्रेस की। कोई नहीं। अच्छा, मैं आखिरी समय बोलूंगा। ये रोजगार की बात कर रहे थे मेरे कांग्रेस के मित्र। 2018 में राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट जी पर्चा भरवा रहे थे बेरोजगारों से। क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ? क्या धांधलेबाजी है? कहाँ गया बेरोजगारों का भत्ता? क्यों नहीं दे रहे हैं? 18 में तो पर्चा भरवा रहे थे घूम घूम के, बूथ वाइज पर्चा। अरे दीजिए ना, कहाँ गया? अरे आइए दीजिए ना भत्ता। रोजगार की बात कर रहे हैं। 2018 की बात करते हैं। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली 2018 में, 93,000 फॉर्म भरे गए, जिसके अंदर 3200 PhD होल्डर है। भाई बीजे बोले, काहे बीजे बोले? प्रतीक जी सुनिए, हवलदार की नौकरी के लिए 3200 PhD होल्डर, 65,000 ग्रेजुएट और 32,000 पोस्ट ग्रेजुएट, तो बेरोजगारी का आनंद उसी से दिखता है। भैया जी बहुत सब कुछ मैं मानता हूँ, सारे विकास कर लिए, क्यों आप बताइए सिर्फ 2 राज्यों में सिमट गई कांग्रेस? कौन देगा जवाब? कांग्रेस जवाब देगी ना। आप बताइए अस्तित्वहीन कांग्रेस क्यों होती गई, क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने सनातनियों को गाली दिया, भगवा को आतंकवाद बताया, भगवा को उन्होंने आतंकवाद बताया, हिंदू को उन्होंने गाली दिया। हिंदू, आप बताइए, इन्होंने शिवराज सिंह पाटिल ने क्या कहा? जिहाद की बात। आपको गीता में जिहाद दिखता है? गीता में आपको जिहाद दिखा? गीता में हाँ, जिहादियों का इलाज जरूर है। उन्होंने कहा कि गलत कर दिया, रिपोर्टरों ने गलत बोल दिया। ये रिपोर्ट, राहुल गांधी तो बहुत पादरी के पास चले गए थे, वो रिपोर्टर ने